हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अपना ही चैनल आपका अमित एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग सेट थ्योरी का सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें से पूरा 11th को कंप्लीट करने वाले हैं। बस आप लोगों का साथ चाहिए। हम लोग बच्चों इसको कंटिन्यू रखेंगे, प्रत्येक दिन आपको लेक्चर मिलेगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आइए दोस्त, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक को समझेंगे। हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं सीरीज फ्री 108 के साथ, ठीक है दोस्त, और आपका स्वागत है। दूसरी बात, क्लास 11th का पूरा हम लोग पढ़ाई पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहला आपका चैप्टर क्या है, 1 नंबर चैप्टर सेट थ्योरी है। सेट थ्योरी में कितना टॉपिक है मेरे दोस्त? 5 गो टॉपिक है। कितना टॉपिक? 5 टॉपिक है। पहला टॉपिक का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, पाठ का परिचय। दूसरा नाम क्या है दोस्त? टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स, समुच्चय के प्रकार। उसके बाद वेन डायग्राम। उसके बाद क्या है? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को बोलते हैं वेन आरेख। वेन डायग्राम को बोलते हैं वेन आरेख। उसके बाद क्या है? कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। कंप्लीमेंट्स ऑफ सेट्स, क्या नाम है दोस्त? कंप्लीमेंट्स ऑफ सेट्स। उसके बाद क्या है? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एंड ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। 2 समुच्चयों के सम्मिलन एवं फर्वनिष्ठ पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न। मेरे दोस्त, आपको एक बात बताना चाहते हैं, हम लोग जो यहाँ पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का कंसेप्ट लिखा रहेगा, ठीक है? आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आओ मेरे भाई, आगे समझते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, पाठ का परिचय आज हम लोग कंप्लीट पूरा कर देंगे। कल हम लोग फिर क्या करेंगे मेरे दोस्त? एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे और एक्सरसाइज भी पढ़ेंगे। तो पहले एक्सरसाइज ही कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? कोई बात नहीं। आइए, इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, पाठ का परिचय। सेट, सेट क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। समुच्चय, सेट क्या होता है, समुच्चय क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पहले समझते हैं। आपको अगर कोई पूछेगा दोस्त सेट क्या है, दोस्त सिंपल सा लैंग्वेज में अगर कोई पूछेगा मेरे भाई सेट क्या होता है, सेट के बारे में बताओ, सिंपल सा बात, उसको बोलना सेट एक प्रकार से फैमिली होता है। क्या होता है? फैमिली होता है। सेट एक प्रकार से क्या होता है? ग्रुप होता है। जैसे चाबी का गुच्छा क्या है? एक प्रकार सेट का ग्रुप है। जैसे टीम क्या है? सदस्य एक प्रकार से सेट है। फैमिली क्या है? सदस्य। अब मान लो आपके फैमिली में 10 बच्चा है, 10 लोग है, इसका मतलब क्या है? 10 लोग मेंबर है, एक प्रकार से क्या है? सदस्य है। उसके बाद ग्रुप, एक प्रकार से क्या है? समूह है। जैसे कि अंगूर का गुच्छा एक प्रकार से क्या है? सेट है। अगर आपसे हम पूछेंगे फैमिली, फैमिली क्या है? एक प्रकार से सेट है। फैमिली में 10 लोग हैं मान लो। टीम, टीम मतलब होता है एक समूह। टीम मतलब सदस्य या समूह, जो भी बोल सकते हो। अब चलेंगे हम लोग दोस्त, एक मिनट। आओ मेरे भाई इधर देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्त सेट के बारे में। अब सेट का ओरिजिनल डिफिनेशन समझेंगे। एकदम धमाका तरीका से पढ़ने वाले हैं दोस्त, बहुत मजा आएगा। जोश जुनून के साथ पढ़ना है, देख लेंगे पूरा 11th क्लास को, टेंशन नहीं लेने का। सेट, सेट के बारे में हम लोग समझते हैं दोस्त। सेट क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आपको तो सेट का मतलब समझाए हम। क्या सेट का मतलब ग्रुप भी बोल सकते हो, फैमिली बोल सकते हो, या टीम बोल सकते हो। अब हम समझाएंगे सेट के बारे में कि सेट क्या होता है, सेट का डिफिनेशन क्या है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाएंगे। आइए समझते हैं। ए वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तुओं का
सुपरिभाषित संग्रह सेट कहलाता है। जैसे कि आपको हम समझाते हैं, वेल डिफाइंड मतलब सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड का मतलब सुपरिभाषित, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तुओं का संग्रह, ए वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तुओं का अलग अलग संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। वस्तुओं का अलग अलग संग्रह क्या कहलाता है दोस्त? सेट कहलाता है। ठीक है, अलग अलग वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है दोस्त? समुच्चय कहलाता है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। कोई पूछेगा कि मेरे दोस्त सेट को किससे डिनोट करते हैं, उसको बोलना सेट को अंग्रेजी के बड़े अक्षर से डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है। अब जैसे बड़े अक्षर में कौन कौन आया? ए बी सी डी डॉट डॉट एक्स वाई जेड। कोई पूछेगा सेट को किससे डिनोट करते हैं, तो क्या जवाब दोगे? सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सेट को किससे डिनोट करते हैं दोस्त? कैपिटल लेटर से। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है। राइट, आगे देखिए क्या है, देखिए फिर से क्या है, एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। क्या मतलब हुआ? सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। ठीक है दोस्त, सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, लेकिन सेट के अंदर में जो एलिमेंट्स लिखा जाता है वह किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल लेटर से। आइए आपको समझाते हैं। जैसे ए बराबर क्या माने? 1 2 3 4 7। बी बराबर मान लिए क्या? ए बी सी डी। ये सब क्या है? सेट है। आपको हम एग्जाम्पल से और भी समझाएंगे, पहले आप देख लीजिए यहां तक। आपको हम एग्जाम्पल देते हैं दोस्त, 2 मिनट रुकिए। जैसे कि मान लो दोस्त, सेट में आपको हम एग्जाम्पल देते हैं, ए बराबर राम सीता गीता मोहन। ये सब क्या है? एक प्रकार से सेट है। ओके दोस्त, जैसे कि बी बराबर मान लेते हैं, जब भी अंदर में लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से इधर नहीं लिखना है। जैसे ए बी सी डी ई, ये सब क्या एक प्रकार सेट है। जैसे कि मान लो सी बराबर ए ई आई ओ यू, एक प्रकार से क्या है दोस्त? सेट है। ओके, तो ये सब हमारा क्या है? सेट का एग्जाम्पल है। ढेर सारा ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हो। आइए, प्रॉब्लम सॉल्विंग टिप्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग टिप्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग टिप्स का मतलब क्या हुआ दोस्त? इसको ध्यान से समझना मेरे भाई। यानी कौन सेट होगा कौन सेट नहीं होगा, इसके बारे में समझने से पहले आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाते हैं। क्या कंसेप्ट? द वर्ड इंटेलिजेंस, द वर्ड इंटेलिजेंस, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, फैट, टॉल, हैंडसम, etc आर वेग। वेग मतलब नोट क्लियर। अगर मान लो किसी शब्द में, किसी सेंटेंस में मान लो इंटेलिजेंट शब्द आ गया, स्मार्ट आ गया, बैड आ गया, गुड आ गया, बेटर आ गया, मोस्ट ब्यूटीफुल आ गया, ये सब शब्द जब भी आ जाएगा तो लिखेंगे सो इट कैन नॉट फॉर्म ए सेट।
सो इट कैन नॉट फॉर्म ए सेट, तब सेट का फॉर्म नहीं होगा। जैसे कि मान लो कहेंगे आपके क्लास का सबसे सुंदर लड़का बताओ कौन है, क्या आप बता सकते हैं कि आपके मतलब क्लास का सबसे सुंदर लड़का कौन है? बोलोगे नहीं सर ये तो नहीं बता सकते हैं। आप मान लो किसी को राम को कहोगे आप सुंदर हो, दूसरा लड़का भी तो बोलेगा हम भी तो सर अच्छे हैं, तब तो लड़ाई हो जाएगा ना, इसीलिए आप नहीं कह सकते। अगर आप कहेगा कि इंडिया का सबसे अच्छा क्रिकेटर बताइए, तो बोलोगे सर आप अपने नाम से किसी का नाम ले लीजिएगा, आप कोहली का नाम ले सकते हो, कोई बोलेगा धोनी का नाम लेगा, कोई सचिन का नाम ले लेगा। तो मेरे दोस्त क्या ये क्लियर हो पता है कि कौन होगा? इसीलिए हम कहना चाहते हैं, एक मिनट दोस्त, तो वही बात आपको हम समझना चाहते हैं दोस्त कि आप क्लियर नहीं कह सकते हैं कि ये क्या होगा, सेट होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब भी ये सब टर्म आएगा सो इट कैन नॉट फॉर्म ए सेट, इसीलिए यह सेट नहीं होगा। जैसे कि सिंबल मान लो ऐसा सिंबल या ऐसा सिंबल, ऐसा सिंबल या ऐसा सिंबल, इसको बोलते हैं इप्सिलॉन। क्या बोलते हैं दोस्त? इप्सिलॉन। क्या बोलते हैं? इप्सिलॉन। इसको इप्सिलॉन बोलते हैं, ठीक है। चलिए एक नंबर में हम लोग पढ़ते हैं, मान लो ऐसा सिंबल के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। इफ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, मान लेते हैं क्या एक्स सेट ए का सदस्य है, मान लेते हैं क्या एक्स सेट ए का एक अवयव है, सदस्य है। कोई दिक्कत दोस्त? यदि एक्स समुच्चय ए का एक अवयव हो, वी राइट, हम लोग लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए। किसको? जब एक्स सेट ए का सदस्य होगा, एक्स सेट ए का अगर सदस्य होगा तब हम लोग लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए, विच इज रीड एज, जिसको हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचलित जो होता है टर्म, यही टर्म होता है दोस्त, एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। क्या पढ़ेंगे? जैसे लिखा हुआ रहेगा ऐसा, इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा? एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। क्या पढ़ेंगे दोस्त? एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। आगे समझिए, या दूसरा हिंदी में पढ़ सकते हो, एक्स समुच्चय ए का अवयव है, एक्स समुच्चय ए का अवयव है, या एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। एक्स समुच्चय ए का अवयव है, एक्स समुच्चय ए का अवयव है, एक्स समुच्चय ए का अवयव है। कोई दिक्कत दोस्त? या नहीं तो एक्स इज मेंबर ऑफ सेट ए, एक्स इज मेंबर ऑफ सेट ए, एक्स समुच्चय ए का सदस्य है। ये टर्म है, बोलने का तरीका है कि दोस्त एक्स ए में बिलोंग्स करता है, या एक्स ए का सदस्य है, या एक्स ए का मेंबर है। तो ये सब बोल सकते हो, बोलने का क्या है? तरीका है। कब? जब एक्स सेट ए का एक अवयव हो तब बोलने का तरीका है। अगर मान लो ए का अवयव नहीं हो तब क्या होगा, अभी आपको जस्ट समझाएंगे, ठीक है। आओ मेरे भाई, इसको हम लोग समझते हैं धमाके तरीका से। इससे पहले कंसेप्ट आपको हम कुछ पढ़ा दिए, अब इस स्लाइड को देखते हैं, पूरा कंप्लीट करना है दोस्त। आज इंट्रोडक्शन कंप्लीट, कल 1.1 कंप्लीट, 11 लेक्चर में आपका सेट थ्योरी कंप्लीट, ठीक है। बस आप लोग बने रहिए। हाँ, चैनल पर जो नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। इफ
x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। क्या कहता है, यदि x सेट ए का एलिमेंट्स नहीं हो, मान लेते हैं x समुच्च ए का सदस्य नहीं है। यदि x सेट ए का समुच्च नहीं है तो फिर क्या लिखेंगे, वी राइट, हम लोग लिख सकते हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, विच इज रीड एज, जिसको हम लोग पढ़ते हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। x समुच्च ए में नहीं है, x समुच्च ए में नहीं है। या दूसरा तरीका है पढ़ने का, x समुच्च ए का अवयव नहीं है, x समुच्च ए का अवयव नहीं है। या दूसरा तरीका है पढ़ने का, x समुच्च ए का सदस्य नहीं है, x इज नॉट मेंबर ऑफ सेट ए। मतलब बिलोंग्स टू होगा तो मेंबर होगा, अगर बिलोंग्स टू नहीं होगा तो मेंबर नहीं होगा, सदस्य नहीं होगा, समूह में नहीं होगा। अब आइए एग्जाम्पल में, मान लेते हैं दोस्त 2 4 6 8 10 कोई सेट है हमारे पास, उसका नाम क्या है 2 4 6 8 10। अब मान लेते हैं क्या 2 इसमें से कहीं है क्या, बोलोगे हाँ 2 तो है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखोगे, बिलोंग्स टू। कोई दिक्कत, दूसरा पेन से लिखते हैं। आइए दूसरा, क्या 6 यहाँ पर कहीं है क्या, हाँ बिलोंग्स टू। 10 बिल्कुल है, बिलोंग्स टू। 9 इसमें से है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके दोस्त। उसके बाद 12 इसमें है क्या, नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। 8 इसमें है क्या, नहीं, हाँ है, तो बिलोंग्स टू। 5 इसमें है क्या, नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या कोई दिक्कत होगा, ये था हमारा बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का कंसेप्ट। आइए दोस्त इसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं, एकदम बेहतरीन तरीका से, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में। अगर आपसे हम पूछेंगे एन, कैपिटल एन किसको डिनोट करता है, तो आपका सवाल यानी आपका जवाब होगा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कहलाएगा। अगला क्या है, सेट ऑफ ऑल होल नंबर। सेट ऑफ ऑल होल नंबर पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। सेट ऑफ ऑल होल नंबर क्या होगा, इसको पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। तीसरा क्या है दोस्त, सेट ऑफ ऑल इंटीजर नंबर। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स नंबर। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स नंबर मतलब पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, किसको, जेड से, किससे, जेड से। आइए उसके बाद क्यू से क्या होता है, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। क्यू से किसको डिनोट करते हो, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। क्यू से किसको डिनोट करते हो, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। चलिए अगला देखते हैं, आर से किसको डिनोट करते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल्स नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अगर मान लो कहीं लिखा हुआ जेड प्लस, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर नंबर, अगर कहीं लिखा हुआ है जेड प्लस, जेड प्लस का क्या मतलब है, उसका मतलब हुआ धन पूर्णांक का समुच्चय। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर, धन पूर्णांकों का समुच्चय,
धन पूर्णांकों का समुच्चय। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। Q प्लस अगर कहीं लिखा हुआ है तो क्या मतलब हुआ? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। Q प्लस का मतलब हुआ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। Q प्लस का मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। हिंदी क्या बोलेंगे दोस्त? धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। Q प्लस का मतलब धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। इसी में माइनस लगा देगा तो लिखना सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये बोलने का तरीका हुआ। नेगेटिव लगा देगा तो नेगेटिव बोलना है, प्लस रहेगा तो पॉजिटिव बोलना है। आगे देखो, R प्लस कहीं लिखा हुआ है, क्या मतलब है R प्लस का मतलब? R प्लस का मतलब हुआ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। कोई दिक्कत दोस्त? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंट ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, समुच्चयों का क्या निरूपण, समुच्चयों का क्या दोस्त? निरूपण। मेनली टू वेज, मेनली टू वेज, मेनली टू वेज का मतलब दो प्रकार से इसको निरूपित किया जाता है। कौन कौन प्रकार से दोस्त? एक होता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म का ही नाम दूसरा क्या होता है? टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम क्या होता है दोस्त? टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम क्या होता है दोस्त? टेबुलर फॉर्म। रोस्टर रूप बोलो या सारणीबद्ध रूप बोलो, रोस्टर रूप बोलो या सारणीबद्ध रूप बोलो। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है समुच्चय निर्माण रूप। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या होता है? समुच्चय निर्माण रूप। हम लोग 1 नंबर को शुरुआत करते हैं आज, इसको पढ़ते हैं, फिर इसके बाद 2 नंबर पढ़ेंगे, तब फिर पढ़ाएंगे आपको रोस्टर और टेबुलर को साइड कैसे करते हैं। आइए सीखते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या होता है समझिए। रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप, रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप क्या होता है समझने का प्रयास कीजिए। इन दिस फॉर्म एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्या कहता है? इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में, इस रूप में, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मतलब सेट ए का एलिमेंट्स, सेट ए का अवयव आर सेपरेटेड, मतलब सेपरेट किया जाता है, बाय कोमाज मतलब कोमा के द्वारा, विदिन ब्रासेस, किसके द्वारा? कोमा द्वारा और ब्रासेस से अलग किया जाता है। फिर से समझिए, इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर सेपरेटेड बाय, इन दिस फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ सेट ए सेपरेटेड बाय कोमा विदिन ब्रासेस, छोटी माने मझली कोष्ठ। कौन कोष्ठ? मझली कोष्ठ। मझली कोष्ठ से क्या करते हैं दोस्त? और कोमा से क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। किसमें? रोस्टर फॉर्म में। कौन फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। कौन फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। इस विधि में समुच्चयों के सभी अवयव को अर्धविराम द्वारा, किसके द्वारा? अर्धविराम द्वारा अलग किया जाता है एवं इन सभी अवयव को मझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं, एवं इन सभी अवयव को मझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। क्या यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम थोड़ा सा भी होगा तो बोलिए। चलिए इनके बाद हम लोग पढ़ते हैं। मान लेते एग्जाम्पल AEIOU, देखो छोटी ब्रैकेट है, देखो ये दोनों क्या है? छोटी ब्रैकेट, यानी छोटी ब्रैकेट हो मतलब मझली ब्रैकेट, सॉरी छोटी ब्रैकेट नहीं, मझली ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट हो। और दूसरी बात यानी यहाँ पर जो एलिमेंट्स लिखोगे, एलिमेंट्स को कोमा से सेपरेट करना। किससे सेपरेट करना है? कोमा से। 1 3 5 7 9 ये सब क्या है?
कॉमा से सेपरेट करना है दोस्त। आगे देखो, बी बराबर जो एलिमेंट्स हमारे पास दिया हुआ रहेगा उस एलिमेंट्स को क्या करना है, ब्रैकेट से तो लिखना है, मतलब मझली कोष्टक के अंदर में तो लिखना है, और कोमा से क्या करना है, सेपरेट करना है। आगे देखते हैं, सी बराबर 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ई बराबर 1 3 5 7 9 11 13 17 डॉट डॉट डॉट, या 2 3 5 7 11 13 17 19 23 इस तरह डॉट डॉट चलेगा। तो ये हमारा था क्या दोस्त, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। सीधा बात याद रखना, रोस्टर फॉर्म में सीधा एक ही बात याद रखना, मझली कोष्टक के अंदर में लिखते हैं। कौन कोष्ठ, मझली कोष्ठ के अंदर में लिखते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एलिमेंट्स को यानी अवयव को कोमा से सेपरेट करते हैं। देखो ना, किससे सेपरेट करते हैं, कोमा से। 1 कोमा 3 कोमा 5 कोमा 7 कोमा। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है दोस्त? अगर आ रहा है तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आइए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। आओ मेरे भाई, इसको हम लोग पढ़ते हैं। ये लास्ट स्लाइड है और इसके बाद हमारा एग्जाम ये कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम लोग सवाल बनाएंगे। आइए दोस्त, क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब समुच्चय निर्माण रूप पढ़ेंगे अब। इन दिस फॉर्म all the elements, in this form all the elements a set possess a single common property. A set possess a single common properties which is not possessed by any elements outside the set. अब समझिए बात को। मान लो कोई सेट का फॉर्म दिया हुआ है, एक उसका एक रूल होना चाहिए, एक कंसेप्ट होना चाहिए, यानी फिक्स बात होना चाहिए। जैसे कि मान लो अगर आपको हम कहेंगे मेरे दोस्त A E I O U, आपका मन में चल रहा होगा सर A E I O U एक प्रकार से कह सकते हैं कि वोवेल लेटर्स है। क्या आपका मन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मन में आ रहा होगा सर एक प्रकार से ये तो वोवेल लेटर लग रहा है। आपका मन में ऐसा चल रहा होगा सर एक प्रकार से क्या है, वोवेल लेटर है। बिल्कुल दोस्त, वोवेल लेटर ही है। आगे देखिए, इस विधि में एक किसी समुच्चय के सभी अवयव में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है। यानी इस सेट में जो भी लिखा हुआ है, इस सेट को, एलिमेंट्स को देख करके आपको एक आइडिया लगाना है, सोच लगाना, दिमाग लगाना है, आखिर क्या लिखेंगे, क्या कहेंगे इसके बारे में, लैंग्वेज के फॉर्म में। किस फॉर्म में दोस्त? लैंग्वेज के फॉर्म में। जैसे कि मान लो लिखा हुआ रहेगा एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है दोस्त? एक स्वर है। अब जैसे कि अब इसको देख करके अभी हम लोग पढ़े थे रोस्टर फॉर्म, पढ़े थे ना दोस्त। इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसी तरह से मझली ब्रैकेट के अंदर में एलिमेंट्स को कोमा से सेपरेट करेंगे। किससे सेपरेट करेंगे दोस्त? कोमा से सेपरेट करेंगे। आओ इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। क्या लिखा हुआ है? सबके लिए। इसको क्या पढ़ते हैं? फॉर एवरी ऑल। क्या पढ़ते हैं दोस्त? ऐसे करके जो लिखते हैं ना, ऐसे करके ऐसे, इसको क्या पढ़ते हैं? फॉर एवरी ऑल। क्या पढ़ते हैं दोस्त? फॉर एवरी ऑल। क्या पढ़ते हैं? फॉर एवरी ऑल, सबके लिए। वेरी गुड। एक होता है इसके बारे में, इसको क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं दोस्त? बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। और ऐसे उल्टा ई जैसा जो लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ते हैं? देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। अस्तित्व में हो। देयर एग्जिस्ट मतलब
अस्तित्व में हो। फिर देखिए x such that x, 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 क्या पढ़ेंगे उसको, x such that x। ओके दोस्त, आगे देखिए, एक है रोस्टर फॉर्म, एक है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, एक है आपका रोस्टर फॉर्म, एक है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म क्या होता है अब वो समझेंगे, और एक सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। आइए रोस्टर फॉर्म के बारे में पहले हम लोग समझते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या है 1 2 3, और सेट बिल्डर में क्या होगा, ध्यान देना, ये डॉट डॉट होगा दोस्त, यहाँ पर नहीं लिखा गया है डॉट डॉट डॉट। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, x such that x इज ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चलते रहेगा। यानी रोस्टर फॉर्म में कोमा से सेपरेट होता है। देखो ना, रोस्टर फॉर्म में किससे सेपरेट होता है दोस्त, कोमा से सेपरेट होता है। लेकिन सेट बिल्डर में क्या बताए आपको, सेट बिल्डर में x such that x इज ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, या x such that x बिलोंग्स टू n। शॉर्ट में लिख सकते हो x such that x, x such that x belongs to n, belongs to n। x एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है जो x such that x belongs to नेचुरल नंबर, राइट। आगे देखिए क्या है, अगर मान लो 1 3 5 7 डॉट 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 है, मान लो ऐसा है हमारे पास 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, x such that x इज एन ओड नेचुरल नंबर, मतलब जैसे 1 3 5 7 क्या होता है दोस्त, ओड नेचुरल नंबर, आपको ही पता होगा। तो x such that x इज एन ओड नेचुरल नंबर, x such that x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, या उसी को विषम प्रकृति को कैसे लिखते हैं, पढ़ा होगा 10 क्लास में। इसका फॉर्म होता है x such that x बराबर 2n - 1, x such that x बराबर 2n - 1 फॉर एवरी ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 3 नंबर में 1 4 9 16 25 डॉट डॉट डॉट। अब बताओ 1 का मतलब 1 का स्क्वायर, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, 16 का मतलब 4 का स्क्वायर, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, डॉट 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 चलते रहेगा। x such that x बराबर नेचुरल नंबर का स्क्वायर फॉर एवरी ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और आगे देखिए, मान लो 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, प्राइम नंबर है। क्या है दोस्त, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या का समुच्चय है। x such that x इज ए प्राइम नंबर, या x such that x एक अभाज्य संख्या है। क्या है दोस्त, एक अभाज्य संख्या है। चलिए 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, x such that x बराबर 2n, x such that x बराबर 2n। अब देखो ना, n का मान लो 1 रखेंगे तो 2, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 6, 4 रखेंगे तो 8, 5 रखेंगे तो 10, डॉट डॉट चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर 2n का फॉर्म है। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्त, आपको रोस्टर फॉर्म में मान लो लिखा हुआ रहेगा, इससे देख कर करके आपको एक दिमाग लगाना है, आखिर क्या लिखेंगे, एक रूल बताना है कि कौन सा रूल लिखे जो काम बन जाएगा, बस वही बात है। आइए दोस्त फैक्ट को हम लोग देखते हैं। पहला फैक्ट क्या है, ध्यान से समझिएगा, एलिमेंट्स ऑफ सेट आर नेवर रिपीटेड। क्या कहा, एलिमेंट्स ऑफ सेट आर नेवर रिपीटेड, मतलब समुच्चय का जो अवयव होता है उसको रिपीटेड नहीं कर सकते हो। समुच्चय का जो अवयव होता है उसको रिपीट नहीं कर सकते हो, मतलब दोहराया नहीं जाता है। समुच्चय के सभी अवयव को दोहराया नहीं जाता है।
समुच्चय के अवयवों को दोहराया नहीं जाता है। एग्जाम्पल 1 3 5 7 7 6 3 5। अब इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसको सेटअप करेंगे। एक को कई बार लिखा गया, एक के बार लिख देंगे। एक हो गया, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, एक ही बार लिखना है, एलिमेंट्स को दोहराया नहीं जाता है। 5 5 लिख दिया, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। अब 7 7 है, एक गो 7 लिख दिया, एक गो 6 है तो 6 लिख दिया। यानी एलिमेंट्स को एक ही बार लिखना है, बार बार नहीं लिखना है। आगे चलो, अब है हमारे पास जैसे कि मान लो क्या है दोस्त, ABC। क्या है? ABC। अब देखो सेट में क्रम से कोई मतलब नहीं है, आपका मन है। हम जैसे लिखे हैं क्या, ABC। अब आपका मन है BCA लिखेंगे, अब आपका मन है CAB, ये आपका मन है, इसमें कोई मना नहीं करेगा। आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग। कार्डिनल नंबर्स क्या है? कार्डिनल नंबर्स क्या है दोस्त? कार्डिनल नंबर्स क्या है दोस्त? कार्डिनल नंबर्स गुणन संख्या। कार्डिनल नंबर का हिंदी क्या होता है? गुणन संख्या। कार्डिनल नंबर का हिंदी क्या होता है? गुणन संख्या। कार्डिनल नंबर का हिंदी क्या होता है? गुणन संख्या। द नंबर ऑफ डिफरेंट या डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। मतलब सेट ए में उपस्थित अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, सेट ए में उपस्थित अलग अलग अवयवों की संख्या कार्डिनल नंबर कहलाता है। जैसे कि मान लो AEIOU, तो NA बराबर क्या होगा? 5। B बराबर देखो क्या है, 2 4 6 8 10 12। एक मिनट दोस्त, टेक्निकल प्रॉब्लम। आइए दोस्त इसको देखते हैं, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम हो गया था इसीलिए। देखिए जैसे कि सेट ए में हम देखते हैं AEIOU 5 एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब कार्डिनल नंबर कितना हो गया? 5। तो लिख दिया 5। अगर मान लो B बराबर 2 4 6 8 10 है और 12 है, इसमें कार्डिनल नंबर कै गो हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो कार्डिनल नंबर कितना हो गया? 6। कोई दिक्कत? आगे देखिए, मान लो हमारे पास C बराबर 2 4 6 8 3 6 7 9 7 ऐसा है, मान लो तब उसको कैसे लिखोगे? सेपरेट करना पड़ेगा। 2 4 6 3 7 9, मतलब एक एलिमेंट्स को बार बार नहीं लिखना है। तो बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट C। तो C में कई गो एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स लिख दिया। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्या आपको मेरा बात समझ में आया? अगर आया तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और दूसरी बात मेरे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपको प्रत्येक दिन 11 12 का अभी रिसेंटली आपको प्रत्येक दिन कंसेप्ट क्लास मिलेगा, और आगे हम 6 7 8 9 10 सभी क्लास का वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं। बस आप लोग मेरा मदद कीजिए। थैंक यू दोस्त, जय हिंद।